नाज़रीन, किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है आपके सामने मैं एक एक करके बयान कर रहा हूँ। आप इसको सुनिए और इन चीज़ों से बचें ताकि आपका रोज़ा महफूज रहे, सलामत रहे और आपका रोज़ा टूटे ना। नंबर 1, जानबूझकर खाने से, पीने से या बीवी के साथ मुबाशरत करने से रोज़ा टूट जाता है। मुबाशरत का मतलब आप समझते हैं। तो जब कोई शौहर बीवी के साथ मुबाशरत करेगा और उसे याद है कि वो रोज़े से है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, साथ में वो गुनहगार भी होगा। नंबर 2, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चरस, सिगार वगैरह खाने से या पीने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, पान, तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई शख्स अपने मुंह में पान रखे, यानी पान खाए, गुटखा खाए या खैनी वगैरह खाए और जो उसकी पीक होती, जो उसका रस होता है, उसको थूक दिया करे तो भी उसका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि बारीक बारीक ज़र्रात जो होते हैं वो खुद ब खुद हलक से नीचे उतर जाते हैं। तो पान से, गुटखा और तंबाकू वगैरह, खैनी वगैरह खाने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 4, अगर आपके दांत में कोई ऐसी चीज़ फंसी है जो चने के दाने के बराबर है या चने के दाने से ज़्यादा बड़ी है और आपने उसको निगल लिया, यानी हलक से नीचे उतार लिया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर वो दांत में फंसी हुई चीज़ चने के दाने से कम है और आपने उसको बाहर निकाला, यानी आपने देखा कि ये क्या है, फिर आपने उसको हलक से नीचे उतार लिया, खा लिया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। अब जो मैं बयान करने जा रहा हूँ काफ़ी गौर से सुनना, क्योंकि कुछ लोगों को ये बीमारी होती है कि दांत से खून आ जाता है, जब वो सोते हैं तो उनके मुंह में खून या थूक इस तरह भर जाता है, तो वो काफ़ी गौर से सुने। नंबर 5, दांतों से खून निकल कर हलक के नीचे उतर गया और वो खून थूक से ज़्यादा या कम या बराबर था, मगर खून का जो मज़ा है वो मुंह के अंदर मालूम नहीं हुआ, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हमें खून का मज़ा मुंह के अंदर मालूम हो गया तब रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 6, रोज़े की हालत में अगर किसी औरत को पीरियड आ गया, यानी हैज़ का खून आ गया, तो फ़ौरन रोज़ा टूट जाएगा। फिर जितने दिन उसको ब्लीडिंग होगी, जितने दिन उसके हैज़ के होंगे, उनको बाद में जब रमज़ान शरीफ का महीना मुकम्मल हो जाएगा तो जो भी होगा 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, उतने रोज़ों की बाद में उसको क़ज़ा करना होगा। यहीं पर एक बात बता दूं कि मिसाल के तौर पर, सिर्फ समझाने के बोल रहा हूँ, मिसाल के तौर पर किसी औरत को इफ्तार से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले पीरियड आ गया तो उसका वो रोज़ा नहीं माना जाएगा, उसको बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करना होगा। नंबर 7, अगर आपने रोज़े की हालत में अपने कान में तेल डाला या किसी तरह आपके कान में तेल चला गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह कान में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर आपने अपने कान में पानी डाला या आप गुस्ल कर रहे थे, किसी तरह आपके कान में पानी चला गया, तो पानी डालने से या पानी कान में चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 8, ये बहुत 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 गौर से सुनना है मसला, क्योंकि गुस्ल करते वक्त, तो कुल्ली करते वक्त कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, बेएहतियाती करते हैं और वो जानते नहीं है मसला, और वहीं पर गलती होती है और रोज़ा टूट जाता है। सुनिए, गुस्ल और वज़ू में कुल्ली करते वक्त तो कुछ पानी हलक से नीचे उतर गया, या गुस्ल या वज़ू में नाक में पानी डालते वक्त तो कुछ पानी ज़ोर से जब आपने खींचा तो वो दिमाग तक पहुंच गया और आपको याद है कि आप रोज़े से हो, अगरचे गलती से ऐसा हुआ कि हलक से पानी नीचे उतर गया या गलती से नाक में पानी इतने ज़ोर से खींचा कि दिमाग तक पहुंच गया, तो आपका वज़ू टूट जाएगा, आपका जो रोज़ा है वो टूट जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि रोज़े में हम जब रोज़ा होते हैं तो हमको आ करके गरारा नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि एहतियात बरतना है। ज़रा सा पानी आपके हलक में गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए वज़ू में और गुस्ल में कुल्ली करते वक्त, नाक में पानी डालते वक्त आपको बहुत ज़्यादा मुबालगा नहीं करना है, बस इतना ही करना है जिससे आपकी सुन्नत अदा हो जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छे से इस मसले को समझ लेना। कुछ लोग बोलेंगे भाई गलती से हलक में पानी चला गया, गलती से गया, जानबूझ के गया, आपका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 9, किसी ने जानबूझकर मुंह में उंगली डाली और फिर उसको मुंह भर के, यानी एकदम मुंह भर के उल्टी हुई, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, और उसको पता भी है कि वो रोज़े से है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। मिसाल के तौर पे कोई आदमी है, वो जानबूझ के मुंह में उंगली डाल रहा है और फिर उल्टी कर रहा है, उसको पता है कि वो रोज़े से है, फिर भी वो उल्टी कर रहा है और इतनी उल्टी हो गई कि मुंह भर का मतलब ये होता है कि बिल्कुल मुंह के एकदम रोकने से भी नहीं रुक रही, इतना ज़्यादा उल्टी हो रही है, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन खुद से उल्टी हुई, चाहे थोड़ी हो
زیادہ ہو منہ بھر ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ جب میں آپ کے سامنے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس پہ جب ویڈیو بناؤں گا تو آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا. نمبر 10، مشت زنی کرنے سے اگر منی نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مشت زنی یعنی ہاتھ سے غلط کام کرنا، یہ خود ایک حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، اس سے بہت زیادہ گناہ ملتا ہے. اگر کوئی روزے کی حالت میں ایسا کرتا ہے تو اور زیادہ اس کو گناہ ملے گا. لیکن اگر منی نہیں نکلی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منی نکل گئی تب روزہ بھی ٹوٹے گا اور وہ گنہگار بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنا پڑے گا. نمبر 12، ناک میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو اسے سمجھنا چاہیے، صرف رمضان شریفی میں نہیں، رمضان کے علاوہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں، نذر کا روزہ ہے، نفل روزہ ہے، جیسے محرم میں ہم روزہ رکھتے ہیں، ہے نا، شب برات میں، شب معراج میں، تو آپ کو یہ ساری چیز پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں آپ غلطی سے کر دو گے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. السلام علیکم.